Hello students, welcome to our next lecture of chapter Light, part Refraction. In today's lecture, we are going to discuss laws of refraction. Let's start. So when we talk about laws of refraction, like reflection, यहाँ भी आपके पास दो laws हैं. एक law हूबहू laws of reflection type का है. वो क्या है? एग्जैक्टली जिस तरह से आपका रिफ्लेक्शन में लॉ था, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है. क्या? इंसिडेंट रे, refracted ray, and normal normal to the interface. ये तीनों चीजें all lie in the same plane. ये तीनों चीजें सेम प्लेन में होती हैं. And we have already discussed this in laws of reflection also. What we meant by that was कि suppose अगर कोई रे आ रही है और ये अपना बेसिकली इंटरफेस है. मान लीजिए यहाँ पे एक मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, एंड दिस इज आवर मीडियम सेकेंड, और ये मेरा नॉर्मल है, एंड दिस इज आवर नॉर्मल से हम मेजर करते हैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आप ये देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे है, even though this ray is bending, right, either it will bend like this or it will bend like this, anyhow जो भी ये है, right, चाहे ऐसे बेंड करें चाहे ऐसे बेंड करें, anyhow आप ये देख रहे हैं बेंडिंग के बावजूद it will go in the same plane or it will travel in the same plane. So इससे हमें ये समझ आता है that even though the light is bending but it doesn't change the plane. ये plane change नहीं करती है, ये फिर भी उसी सीध में travel करती है. I hope this is very simple and clear to understand. Okay, now we discuss about second law of refraction, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ. अब बेसिकली स्नेल जो है, स्नेल एक फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, एंड ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वो अपनी लैब में, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन बेंडिंग ऑफ लाइट एंड मीडियम्स, refractive index of mediums, right, refractive index of mediums. क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं? What I mean to say is that if I change the medium, is the amount of light going to bend more or less? अगर bend हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा, कितना हो रहा है? So he was interested in calculating the angle of refraction. Angle of refraction निकालने में वो basically interested था. वो जानना चाहता था कि angle of refraction कितना होगा अगर मैं सपोज एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ लाइट. मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रही है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, दिस इज माय नॉर्मल, सपोज दिस इज 30 डिग्री एंगल, तो ये लाइट कितना बेंड करेगी? दिस इज योर मीडियम फर्स्ट, दिस इज योर मीडियम सेकेंड, राइट, हाउ मच द लाइट इज गोइंग टू बेंड. अब अगर मैं ये मीडियम टू में, सपोज दिस वाज अर्लियर वाटर, अब अगर मैं इसको ग्लास रख रहा हूँ, देन हाउ मच इज दिस बेंडिंग गोइंग टू बी? So that's what he was interested in, right? So to understand the Snell's law, let's quickly see an animation, and after that we will discuss the equation of Snell's law. तो यहाँ आप देख रहे हैं, in this animation I have got a for example a laser light, right? What I'm doing is I can switch it on and off, और मैं ऊपर वाला medium और this upper medium, for example मैं यहाँ इसको air रख रहा हूँ, और नीचे वाले मीडियम का भी मैं बेसिकली आई कैन चेंज इट्स मीडियम, आई कैन कीप इट एज एयर, इसको वाटर रख सकता हूँ, ग्लास रख सकता हूँ, या कोई भी और डिफरेंट मीडियम्स बना सकता हूँ.
So basically मैं different different mediums रख के I will see whether there is any effect on the refraction of light or not, right? और यहाँ पे मैं साथ साथ उस एंगल को भी देखूंगा that if there is any change in the angles. Okay, let me switch on the angles here also. Now let me switch on the, let's keep the lower, ये जो lower medium है इसका चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रख लेते हैं 1.33 ऑलमोस्ट, राइट? तो मैंने इसको नीचे वाला जो मीडियम है इसको वाटर रख लिया है, ठीक है? सॉरी दिस वेंट टू द ग्लास, वाटर रख लेता हूँ, ठीक है? नाउ आई स्विच ऑन द लाइट एंड व्हाट वी सी इज वी सी द बेंडिंग हियर। आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो एंगल इनिशियल एंगल है वो है 45 डिग्रीज फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? और लोअर जो है वो कुछ 32 डिग्रीज बन रहा है। अपर मीडियम हमारा रेयरर है और लोअर मीडियम हमारा डेंसर है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि लाइट जो है वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना? नाउ what Snell was trying to do is he was trying to basically now check whether there is any effect of the change in mediums with respect to the bending, यानी कि अगर मैं mediums को change करूं क्या bending में कोई फर्क पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा bend होगा या कम bend होगा? Let's see. Let me do one thing. Let me change the lower medium to glass. Lower medium को हम glass कर देते हैं, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं जैसे मैं ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रख, आप देख रहे हैं कि नीचे का एंगल राइट इट इज ओनली 28.1 डिग्रीज नाउ। नाउ इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लोअर मीडियम तो आप देख रहे हैं कि और बेंडिंग बढ़ रही है, लोअर एंगल जो है नीचे वाला जो है रिफ्रैक्टिव एंगल है इट इज डिक्रीजिंग, अब ये 26.2 ही रह गया। सो दैट मीन्स बाय चेंजिंग द मीडियम, लोअर मीडियम, आप देख रहे हैं कि द बेंडिंग, the amount of bending, the angle is getting affected. अगर मैं वाटर रख रहा हूँ तो बेंडिंग कुछ और है, जब मैं अगर मैं ग्लास रख रहा हूँ तो बेंडिंग और ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि जितना ज़्यादा मैं नीचे मीडियम को डेंसर करता जाऊंगा उतना ज़्यादा लाइट बेंड होती जाएगी, राइट? सो लेट्स नाउ सी कि जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो बेसिकली इक्वेशंस बनाए वो क्या थे और वो इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो स्नेल की जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन कंपोनेंट्स लिए, राइट? साइन कंपोनेंट्स। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो आपने देखा होगा कि आप एक थीटा को तीन तरह से बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशोज इनको कहते हैं, आप उनको देखते हैं। आप इनको एक कंपोनेंट होता है इसका साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, इसी तरह से टैन थीटा। तो इस तरह से आप एक एंगल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, राइट? नाउ साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो विद रिस्पेक्ट टू सपोज साइन ऑफ आर, इनका जो रेशियो था साइन आई बाय साइन आर, इट ऑलवेज केम इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर निकला। और ये कांस्टेंट कोई आम कांस्टेंट नहीं था, ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट हुआ करता था, यानी कि इसका वैल्यू एक प्रेडिक्टेबल वैल्यू हुआ करता था। वो कैसे? बिकॉज यू कुड कैलकुलेट दिस वैल्यू एक्चुअली द by calculating this n2 upon n1, basically relative refractive indexes of medium 2 with respect to medium 1. What is this? Relative refractive index of medium second with respect to medium first. तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हमेशा निकलता था। तो सीधी सी बात है, इफ in a problem you know sin of I because you know angle of incidence और आपको दोनों मीडियम्स पता है, फॉर एग्जांपल नीचे वाला मीडियम वाटर है, दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और ऊपर वाला मीडियम सपोज एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सो इजीली इन दिस इक्वेशन ओनली वन इज अननोन नाउ, तो आप इजीली साइन आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट अब लैब में करने की जरूरत नहीं है, आप ऑन पेपर ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। So this was your Snell's law. So what did Snell say? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, it always came equal to a constant, right? It always came equal to a constant, and that constant was actually equal to what?
relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. I hope this is clear, right? Here you can see it, right? Now one thing we have to be very clear about, what is that? That when light travels from one medium to another, इसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, राइट? ये कभी चेंज नहीं होगी. Now we can discuss one more topic here, that is basically bending of light while going from rarer to denser medium or denser to rarer medium. मतलब लाइट के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली लाइट बेंड होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी या दूसरे मीडियम में जाएगी, बट क्या वो बेंडिंग कैसे होगी, किस तरह की बेंडिंग होगी? तो हम एक तरह से रट लेंगे. इफ आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम कि लाइट आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो कैसे मैं ड्रॉ करूं, या फिर अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो मैं क्या करूं? ठीक है ना. सपोज मुझे पता है कि ऊपर वाला मीडियम जो आपको दिख रहा है इट्स एयर, और नीचे वाला मीडियम सपोज इट्स वाटर. लेट्स सपोज इट इज वाटर. तो अपर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, लोअर मीडियम यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, राइट? तो जैसे ही मैंने लाइट एक इस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ भेज रहा हूँ, सो यू सी कि अपर एंगल आपका 45, देखिए ये आपका नॉर्मल है और नॉर्मल से आपका एंगल 45 डिग्री बन रहा है, और नीचे वाली जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, दैट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 32.1 डिग्री विद द नॉर्मल. तो इसका मतलब अपर वाला एंगल लोअर वाले एंगल से ज्यादा है. तो सीधी सी बात ये है कि when the ray is traveling from rarer to denser medium, it bends towards a normal. ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. और अगर मैं स्नेल्स लॉ का यूज करूं तो मैं स्नेल्स लॉ से भी इसको प्रूव कर सकता हूं बहुत ही इजी तरीके से. लेट्स सपोज अगर ये आपका ऊपर एयर था एंड दिस इज योर वाटर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और इस तरह से आपका सपोज रे आ रही है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो मुझे पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, मुझे आई जस्ट वांट टू नो लाइक ये रे कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इज इट गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो मुझे अभी पता नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 n2 अपॉन n1. तो यहां मैं सीधा सीधा देख रहा हूं दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 आपका है 1.33 अपॉन n1 है आपका 1. So if I take this sin r here, what will I get? It becomes sin I is equal to 1.33 times sin r. So if I look this equation closer, अगर मैं इस इक्वेशन को, if I look at this equation very closely, तो मुझे क्या मिल रहा है? sin I जो है, अगर मैं साइन आर को 1.33 मल्टीप्लाई करूं तब जाके वो साइन आई के बराबर बनेगा. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, साइन आर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.33, देन इट बिकम्स साइन आई. सो दैट मींस आपको साइन आर को एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मींस सिंपल मैं ये कह रहा हूं दैट साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर. जब तक आप साइन आर को ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो इसके बराबर नहीं होगा. दैट मींस साइन आर छोटा है और साइन आई बड़ा है, तो इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन आर. और यही चीज आपको यहाँ दिख रही है, राइट? सो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ, when the ray is traveling from rarer to denser medium, it bends towards a normal, right? When a ray is traveling from rarer to denser medium, it bends towards a normal, right? Now if I change the mediums now, for example मैं ऊपर वाला मीडियम वाटर कर रहा हूँ या ग्लास कर रहा हूँ, और लोअर वाला मीडियम मान लो एयर कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं? बेसिकली मैं अपर मीडियम को डेंसर बना रहा हूँ और लोअर मीडियम को रेयरर बना रहा हूँ. अब ऐसे केस में अगर मैं लाइट
ऑन करूं, यानी कि डेंसर से रेयर की तरफ भेज रहा हूं, देन सी इफ आई सेंड इट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो क्या देखने को मिल रहा है? 30 डिग्री पे यू सी दैट नीचे जो एंगल आपका बन रहा है, राइट, इट्स नॉट 30 डिग्री कंप्लीटली, करीबन 29 डिग्रीज है। ओके, लेट मी मेक इट हियर, इट्स अराउंड 30, 29.99। तो नीचे आपको दिख रहा है इट्स मोर देन 30, दैट इज इट इज 48.4। तो लोअर एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, यानी कि जब रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही होगी, ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। सी, अगर ये आपका नॉर्मल सॉरी इंटरफेस है और ये रे आ रही है यहाँ से, एंड दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो अगर ये रे बेंड नहीं करती फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट दिस रे शुड हैव गॉन स्ट्रेट, सीधे चली जाती, बट व्हाट डू यू सी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये यहाँ की तरफ बेंड करती है, दिस इज योर नॉर्मल एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सी, in going from denser to rarer medium, right, light bends away from the normal. Here आपका जो I होगा, angle of incidence, it would be smaller than the refraction angle. I hope it is clear. Now we have two cases जहाँ पे light bend नहीं करती, refraction होती है, but cases of no bending, कोई bend नहीं होता, light कोई bend नहीं करती, cases of no bending। तो पहला क्या केस है? फर्स्ट केस इज जब दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम्स इज सेम। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऊपर भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n है, नीचे भी n है, तो ऐसे केस में बेंडिंग नहीं दिखेगी, राइट। सी, अगर मैं ऊपर भी एयर रख रहा हूं, तो यू सी ऊपर जो 29.9 डिग्री एंगल था, नीचे भी 29.9 डिग्री एंगल होगा। सी, इवन इफ आई रोटेट इट, तब भी कोई बेंडिंग नहीं होगी, लाइट इज गोइंग स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग, राइट। नाउ सेकेंड केस, व्हेन लाइट इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, लाइट जो है इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इंटरफेस है या बाउंड्री है दो मीडियम्स का, दिस इज मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकेंड। सपोज लाइट इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से, तो ये इंटरफेस यानी कि मीडियम से 90 डिग्री एंगल बना रही है। लेकिन आपको पता है कि हम हमेशा जो आपका साइन आई बाई साइन आर, इसमें जो आप ये एंगल्स लेते हैं आई और आर, ये नॉर्मल से मेजर होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल देख रहा हूं, तो नॉर्मल तो इसी के अलोंग होगा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इट विल बी जीरो। देन दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, right, because the sign of incidence zero बन रहा है, because sin zero is zero, तो आपका sin r भी जीरो बनना चाहिए। डजेंट मैटर ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, नीचे वाला मीडियम क्या होगा, ये मीडियम्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर एक रे परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस है, यानी कि नॉर्मल से वो एंगल जीरो बना रही है, तो वो रिफ्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बट ये बेंड नहीं होगी, इट विल नॉट बेंड, इट विल गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट इट विल नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, राइट। सी दिस, तो ऊपर अगर आपका सपोज ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है जीरो, 90 डिग्री विद द इंटरफेस, तो अगर मैं सपोज ऊपर का एंगल चेंज भी कर रहा हूँ, सॉरी ऊपर का मीडियम चेंज भी कर रहा हूँ, सी इवन इफ इट इज वाटर डजंट मैटर, नीचे वाला अगर ग्लास भी रख रहा हूँ, स्टिल कोई बेंडिंग नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट। तो इसका मतलब इवन दो सी यहाँ पे तो बेंडिंग आपको दिख रही होगी, लेकिन द मोमेंट आई टर्न इट इनटू 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री एंगल होगा, तो आप देखेंगे कोई बेंडिंग नहीं होगी। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, when the light is perpendicular to the interface or it is making 0 degree angle with the normal, कोई बेंडिंग नहीं होती। I hope this is clear, right? I hope this is easy and clear now, right? See you in the next lecture. Thank you.